नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। जल संरक्षण और प्रभावी जल प्रबंधन का आह्वान किया। केंद्र, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश ने केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। संसद ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान। निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में मतदान की तिथि से 72 घंटे पहले या मतदान के दिन किसी भी जगह बाइक रैली पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच अंतर 4 से बढ़ाकर 8 सप्ताह करने को कहा। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 8 शहरों में आज से रात का कर्फ्यू। शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार 2019 का पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा। मलयाली फिल्म मरक्कर अल अरबिका द लिंटे सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। मनोज वाजपेयी और धनुष सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता। बी प्राक सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक और सवनी रविंद्रा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल पुणे में। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का विकास और उसकी आत्मनिर्भरता जल सुरक्षा और जल संपर्क पर निर्भर है। विश्व जल दिवस के अवसर पर आज जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संरक्षण के अभियान का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जल सुरक्षा और जल प्रबंधन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है, जल संकट की चुनौती उतनी ही बढ़ती जा रही है। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के साथ साथ ही जल संकट की चुनौती गंभीर होती जा रही है। देश की वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो आने वाली पीढ़ियों के प्रति दायित्वों को पूरा करे। श्री मोदी ने जल जीवन मिशन में महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। ये जल जीवन मिशन में जितनी ज्यादा मात्रा में बहनें आगे आएगी, जितनी ज्यादा मात्रा में बहनें जिम्मेवारियों को लेगी, आप देखिए पानी का मूल्य माताएं बहनें जितना समझती है ना, वो और कोई नहीं समझ सकता है। अगर उस माँ के हाथ में पानी की व्यवस्था देंगे, उस बहन के हाथ में पानी की व्यवस्था देखें, ये माताएं बहनें ऐसा परिवर्तन ला करके देगी जो शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने अपनी नीतियों और निर्णयों में जल अभिशासन को प्राथमिकता बनाया है। पिछले 6 वर्षों में इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, हर बूंद अधिक फसल और नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन सभी कार्यक्रमों पर तेजी से अमल किया जा रहा है। हमारी सरकार ने वाटर गवर्नेंस को अपनी नीतियां और निर्णयों में प्राथमिकता पर रखा है। बीते 6 साल में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या हर खेत को पानी अभियान हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका अभियान हो, या नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन या अटल भूजल योजना, सभी पर तेजी से काम हो रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जल शक्ति अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ग्रामीण लोग अब वर्षा जल को बचाने लगे हैं और दूसरों को भी पानी के सही उपयोग के बारे में बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी पैसे से भी ज्यादा बहुमूल्य है, लेकिन देश में जल संसाधनों के संरक्षण की अभी कमी है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में वर्षा जल का बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है। इसमें भूजल पर देश की निर्भरता कम होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संचय के कैच द रेन जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं और इनमें कामयाबी हासिल करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सूखे के दौरान होने वाले नुकसान को वर्षा जल के संरक्षण से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना नदियों को जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वहां के दोनों मुख्यमंत्री, दोनों सरकारें और दोनों राज्यों की जनता, आज मैं उनको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आज इन दो नेताओं ने, इन दो सरकारों ने इतना बड़ा काम किया है जो हिंदुस्तान के पानी के उज्जवल भविष्य के लिए इस स्वर्णिम पृष्ठ से लिखा जाएगा। ये मामूली काम नहीं है। इन्होंने बुंदेलखंड की भाग्य रेखा को आज ये नया रंग रूप दिया है। बुंदेलखंड की भाग्य रेखा बदलने का काम किया है। महाराष्ट्र में पुणे जिले के एक गांव के सरपंच संतोष के साथ बातचीत में श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि गन्ने की सिंचाई स्प्रिंकलर और ड्रिप माध्यम से करके पानी की बचत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों का मुनाफा भी बढ़ेगा। गुजरात की विद्याबेन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी लोगों की पानी पर हमेशा से आस्था रही है और वे इसे विकास के साथ जोड़कर देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर देशवासी आदिवासियों से इस बात को सीख लें तो देश की जल समस्या सुलझाई जा सकती है। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने केन बेतवा संपर्क परियोजना पर अमल करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत एक पहल है। इसके अंतर्गत केन नदी से बेतवा नदी में पानी पहुंचाने के लिए दाऊधन बांध और दोनों नदियों को जोड़ने वाली नहर का निर्माण किया जाएगा। इससे हर साल 10,62,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जा सकेगी। इसके अलावा परियोजना से करीब 62 लाख लोगों को पीने का पानी और 103 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। ये परियोजना पानी की भारी किल्लत वाले बुंदेलखंड के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले तथा उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को विशेष रूप से इस परियोजना का लाभ होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद आज बीमा संशोधन विधेयक 2021 को संसद ने पारित कर दिया। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में 1938 के बीमा अधिनियम को संशोधित करने की व्यवस्था है, जिससे भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा वर्तमान 49% से बढ़कर 74% हो जाएगी। इसमें बीमा कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर लगी पाबंदियों को हटाने का भी प्रावधान है।
निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान से 72 घंटे पहले या मतदान के दिन किसी भी स्थान पर मोटरसाइकिल रैली पर रोक लगा दी है। आयोग का कहना है कि उनको बताया गया है कि कुछ स्थानों पर असामाजिक तत्वों द्वारा मतदान के दिन या मतदान से पहले मतदाताओं को धमकाने के लिए मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के एक दल ने आज असम के तेजपुर में समीक्षा बैठक की। आयोग के दल ने राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। बैठक में उन जिलों के जिला आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया जहां पहले चरण में मतदान हो रहा है। आयोग के दल ने बाद में आज शाम गुवाहाटी में भी विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद सरकारी अधिकारियों को शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया गया है। इन निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया था और इन्हें राजनीतिक रूप से नियुक्त लोग चला रहे थे। राज्य के शहरी विकास और नगर पालिका मामलों के विभाग ने इस सिलसिले में आज एक परिपत्र जारी किया। निर्वाचन आयोग ने स्थायी तौर पर नगर निकायों में बोर्ड प्रशासन के रूप में राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। जल संरक्षण और प्रभावी जल प्रबंधन का आह्वान किया। केंद्र, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश ने केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। संसद ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान। निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में मतदान की तिथि से 72 घंटे पहले या मतदान के दिन किसी भी जगह बाइक रैली पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविशील्ड की 2 खुराक के अंतर को 4 से बढ़ाकर 8 सप्ताह करने को कहा। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 8 शहरों में आज से रात का कर्फ्यू। शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार, 2019 का पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा। मलयाली फिल्म मरक्कर अरबिका द लिंटे सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। मनोज वाजपेयी और धनुष सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता। बी प्राक सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक और सबनी रविंद्रा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल पुणे में। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। केंद्र ने टीकाकरण पर तकनीकी परामर्श समूह NTAGI और कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल NEGVAC के सिफारिश के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण के दौरान कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का अंतराल बढ़ाकर 4 से 8 सप्ताह करने के बारे में लिखा है। 2 खुराक के बीच के अंतराल को बढ़ाने का यह फैसला सिर्फ कोविशील्ड टीके पर लागू होगा और कोवैक्सीन पर लागू नहीं होगा। वैज्ञानिक प्रमाणों के सामने आने के बाद कोविशील्ड की नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 NEGVAC की 20वीं बैठक में 2 खुराकों के बीच का अंतराल बढ़ाने का फैसला किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने दोनों विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें मान ली हैं। हाल ही में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राजस्थान के 8 शहरों में आज से रात का कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशालगढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। इस बीच राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में बाजार रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगे।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले लोगों के लिए 25 मार्च से RT-PCR कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है, जो 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जिनके पास ये रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले कराई गई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिलों में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। विवाह समारोह में अधिकतम 200 तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। राज्य में प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। इसके ऊपर की कक्षाओं तथा कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। गौरतलब है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रदेश में रोज कोरोना के करीब 100 मामले सामने आ रहे थे, जो अब बढ़कर 400 से ज्यादा हो गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन या अर्ध लॉकडाउन लगाने से इंकार किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने आज बेंगलुरू में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोविड पर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा गंभीरता से निगरानी की जा रही है। कर्नाटक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने कहा है कि राज्य में परिस्थिति इतनी बिगड़ी नहीं है कि लॉकडाउन की घोषणा हो। उन्होंने बताया है कि राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड की संख्या अधिक पाए जाने वाले महाराष्ट्र और केरला से आने वाले यात्रियों का स्क्रीनिंग किया जा रहा है। राज्य सीमा पर यात्रियों का RT-PCR टेस्ट करवाया जा रहा है। मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। शादीघर और भीड़ वाले प्रदेशों में मार्शल्स लगाए जा रहे हैं जो मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगा रहे हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2019 के लिए ओमान के सुल्तान स्वर्गीय काबूस बिन सैद अल सैद को यह पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पुरस्कार प्रदान करने वाले निर्णायक मंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से बंगबंधु और सुल्तान काबूस को पुरस्कार के लिए चुना गया। निर्णायक मंडल ने उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता समेत अनेक गणमान्य लोग शामिल थे। और अब खेल खबरों के लिए रुख करते हैं स्पोर्ट्स डेस्क का। दिल्ली में चल रही निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता के चौथे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीत लिए हैं। भारत को मिक्स्ड इवेंट में 2 और मेंस स्कीट टीम इवेंट में 1 स्वर्ण हासिल हुआ। विश्व कप में मेंस स्कीट टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य समेत कुल 14 पदकों के साथ शीर्ष पर है। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच कल पुणे में खेला जाएगा। मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर दोपहर 1 बजे से प्रसारित किया जाएगा। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच कल लखनऊ में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर ली है और वो 2-0 से सीरीज में बढ़त बनाए हुए है। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। कभी कभी सिलसिला और बाजार जैसी मशहूर फिल्मों के पटकथा लेखक और निर्देशक सागर सरहदी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार सायं शमशान गृह में किया गया। सागर ने उर्दू में लघु कथाएं लिखने के साथ साथ अपना फिल्मी सफर वर्ष 1976 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी की पटकथा लिखने के साथ शुरू की थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अब प्रस्तुत है भाभी, जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता।
टिप टिप बरसा पानी। हाँ है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा, लेखक हैं PTI भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान किया गया है। पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को राज्यसभा ने यह विधेयक पारित किया था। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% करने से इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। सीतारामन ने कहा कि यह संशोधन इसलिए किया जा रहा है कि कंपनियां ये तय कर सकें कि उन्हें किस सीमा तक FDI लेना है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां तरलता के दबाव का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% करने से इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सदस्यों ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% किए जाने के प्रावधान वाले विधेयक का सोमवार को लोकसभा में विरोध करते हुए कहा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और सभी पक्षकारों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के बाद समग्र विधेयक लाना चाहिए। इससे पहले महाराष्ट्र के एक पुलिस अधिकारी द्वारा राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों का मुद्दा आज लोकसभा में गूंजा। भाजपा सदस्यों ने ये मुद्दा सदन में उठाया और इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज सत्ता पक्ष के सदस्यों ने महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12:10 पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2021 विधेयक पर चर्चा हुई और मंत्री के जवाब में बाद में उच्च सदन ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक उद्देश्य खदानों की नीलामी एवं आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और कारोबार के अनुकूल माहौल को तैयार करना है। खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि इस विधेयक के माध्यम से खानों के आवंटन में राज्यों का कोई अधिकार नहीं लिया जा रहा है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के जरिए खनन क्षेत्र में सुधारों के प्रस्ताव को मंजूरी के साथ ही खदानों से जुड़े अतीत के मुद्दों को भी हल किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप नीलामी के लिए अधिक खदानें उपलब्ध हो सकेंगी। ऐसे में अधिक से अधिक खदानों का आवंटन नीलामी के जरिए होगा और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में कई दलों के सदस्यों ने इसके जरिए राज्यों के अधिकार लिए जाने की आशंका जताते हुए इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने का मुद्दा उठाया। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि विडंबना है कि जहां सबसे ज्यादा खनिज संसाधन हैं, वहीं सबसे ज्यादा गरीब हैं और उनमें भी अधिकतर आदिवासी हैं। इसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किया। उन्होंने बताया कि इस विधेयक में तमिलनाडु की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक को लाए जाने के समय पर प्रश्न उठाया। समीक्षा लिखे जाने के समय तक विधेयक पर चर्चा जारी थी। सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने शून्यकाल में महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम से जुड़े मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस दौरान सदन में प्रश्नकाल शुरू हो गया और भाजपा सदस्यों ने एक बार फिर ये मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन उपसभापति हरवंश ने इसकी अनुमति नहीं दी।
सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में शोरगुल जारी रहने पर उन्होंने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। वर्ष 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। मलयाली फिल्म मरक्कर अरबिक्का द लिंटे सिंघम को सर्वश्रेष्ठ मलयाली फिल्म का पुरस्कार दिया गया, जबकि सबनी रविंद्रा को सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक रिपोर्ट। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म छिछोरे को दिया गया है। अब सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहिए। बेटा इतने मार्क्स ले आओ, ये वाला कॉलेज मिलेगा, बेटा वो कॉलेज चले जाओ, ये वाला जॉब मिलेगा। अरे 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 9,90,000 बच्चे, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, उसकी तैयारी तो कभी की नहीं। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म के लिए फिल्म गुमनामी को चुना गया है। कंगना रनौत को पंगा और मणिकर्णिका फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव बनाए। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनः जीवित करेंगे। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2 अभिनेताओं मनोज वाजपेयी और धनुष को दिया जाएगा। फिल्मों के प्रति सबसे संवेदनशील राज्य का पुरस्कार सिक्किम को मिला है। The best state 2019 went to small state Sikkim. Jury noted that since the award is for the most film-friendly state, Sikkim impressed with their honest approach and the film-friendliness towards the use of film-making community with their vision and consent. गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हेमंत गाबा की एन इंजीनियर ड्रीम फिल्म को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समालोचक का पुरस्कार सोहिनी चट्टोपाध्याय को मिला है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार राधा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कला और संस्कृति फिल्म का पुरस्कार उड़िया की श्री खेतरा रूसाही जात को दिया गया है। गैर फीचर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेशन का पुरस्कार सर डेविड एटनबरो की अंग्रेजी फिल्म वाइल्ड कर्नाटका को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार बिशाख ज्योति की हिंदी फिल्म क्रांतिदर्शी गुरुजी अहेड ऑफ टाइम्स को देने की घोषणा की गई है। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार संजय सूरी की अ गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा को प्रदान किया गया है। फिल्म महर्षि के लिए राजू सुंदरम को सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन पुरस्कार मिला है। बी प्राक को तेरी मिट्टी गीत के और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। जल संरक्षण और प्रभावी जल प्रबंधन का आह्वान किया। केंद्र, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश ने केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। संसद ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान। निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में मतदान की तिथि से 72 घंटे पहले या मतदान के दिन किसी भी जगह बाइक रैली पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच अंतर 4 से बढ़ाकर 8 सप्ताह करने को कहा। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 8 शहरों में आज से रात का कर्फ्यू। शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार, 2019 का पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा। मलयाली फिल्म मरक्कर अरबिक्का द लिंटे सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। मनोज वाजपेयी और धनुष सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री।
सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता। बी प्राक सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक और सवनी रविंद्रा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल पुणे में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।